नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के। हम 80 प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और इसमें जो 80 प्रश्न है, आप इन 80 प्रश्न को याद जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो के अंत में बता सकते हैं ये 80 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं अब पहला स्थान है अपना भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से पहले अपना भारत दूसरा स्थान पे था। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश कितना स्थान पे है, तो 7वां स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और साथ ही बोल सकते हैं दुग्ध उत्पादन में अपना देश प्रथम स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति। ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। ऑप्शन डी संसद और राष्ट्रपति बोल सकते हैं। संसद जो है यह बोल सकते हैं आप अनुच्छेद 79 में है। संसद के दोस्तों 3 गो अंग होते हैं। एगो होता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा संसद का ही अंग होता है। एगो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा दोस्तों यह अनुच्छेद 81 में है। संसद के सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन याद रखिएगा। एगो होता है उच्च सदन, दूसरा होता है निम्न सदन। उच्च सदन के अंतर्गत राज्यसभा और निम्न सदन बोल सकते हैं लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई का बात करते हैं तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर के रूप में जाना जाता है। लखनऊ जो दोस्तों है, लखनऊ यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उस समय JB कृपलानी आप बोलिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर आपसे स्थापना पूछ लिया जाए तो इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया और मुंबई में बोल सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? कौन अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? इनमें से उस धातु का नाम है टंगस्टन। बल्ब का जो विद्युत बल्ब का मेरे साथी फिलामेंट बना होता है, यह बना होता है टंगस्टन का बोल सकते हैं। पीतल जो होता है यह बोल सकते हैं कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, याद रखिए। पीतल मिश्र धातु है,
इसमें होता है कॉपर और जिंक होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है अगर हम चांदी का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है फतेहपुर सीकरी को किस शासक द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? कौन शासक के द्वारा? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में बोल सकते हैं आप बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर जो है साथी यह मुगल वंश से संबंधित हो जाता है। अकबर ने बोल सकते हैं आप जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने लागू कर दिया था जजिया कर को। अकबर का मकबरा पूछा जाए तो सिकंदरा में बोल सकते हैं अकबर का मकबरा है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था समुद्रगुप्त का राज कवि कौन था? समुद्रगुप्त का बात हो रहा है तो हरिसेन बोलिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का आप बोल सकते हैं जो नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का। यही मेरे साथी आपसे ईरान का नेपोलियन अगर पूछा जाए तो नादिर शाह बोलिएगा। ईरान का नेपोलियन वही नादिर शाह जिन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था बोल सकते हैं। नागा अर्जुन का बात करते हैं तो इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन को। कहता है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव हो जाता है। ऋषभ देव का आपसे प्रतीक चिन्ह भी पूछा जा सकता है तो आप बोल सकते हैं वृषभ यानी सांड बोलिएगा। जैन धर्म में दोस्तों कुल अगर आपसे पूछा जाए तो 24 को तीर्थकर हुए जैन धर्म में, जिसमें से बोल सकते 23वां तीर्थकर कई बार पूछा गया है। 23वां तीर्थकर है पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है सर्प यानी सांप बोल सकते हैं। 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता। प्रधानमंत्री का पद बोल सकते अनुच्छेद 74 से संबंधित है और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व में आप बोल सकते हैं जो कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? तो यह अशोक से संबंधित है बोल सकते हैं। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार घर कहाँ मिला? दोस्तों यह मिला मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता काली रंग की चूड़ी और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है। हड़प्पा का बात करते हैं, यह पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। 1921 में हड़प्पा का खोज किया गया, याद रखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस है हीलियम। याद रखिएगा दोस्तों हीलियम उस गैस का नाम है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? हम तो साथ ही इसका उत्तर बताए हैं, सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है मोहनजोदड़ो।
पलासी का युद्ध कब हुआ था? इस 4 ऑप्शन में से कौन को लॉक कीजिएगा? डी को। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मेरे भाई बोल सकते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। बात करते हम, याद रखिएगा 1764 का, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1761 में मेरे दोस्त पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हो जाते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का अगर पूछा जाए आपसे तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुमार गुप्त प्रथम बोल सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह है आपको बिहार राज्य के भागलपुर जिला में यह विश्वविद्यालय स्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? दोस्तों यह उद्घाटन किया बिहार में। ऑप्शन बी बिहार सही उत्तर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक है? यह हो जाते हैं कथक के। कथक जो है यह उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का दोस्तों बोल सकते हैं शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कुचिपुड़ी का बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। भरतनाट्यम का बात करते हैं तो यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और बोल सकते हैं सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। भरत मुनि के द्वारा इसका रचना किया गया। ओडिसी जो है यह ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका विकास शोरसेनी बोल सकते हैं, शोरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? सही उत्तर है व्याकरण से दोस्तों होता है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता किसे नाट्य शास्त्रीय का रचयिता माना जाता है या कहा जाता है? तो भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि को कहा जाता है। किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा शुंग वंश का स्थापना किया गया था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? यह हस्ताक्षर 1931 में किया गया था। 1931 में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? मेरे दोस्त इसका सही उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। आपसे पूछा जाए जो प्रथम विदेशी जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाता है। इसी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रंटियर गांधी इसी को कहा जाता है। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो बोल सकते हैं यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? रेड क्लिफ का बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान बोलिएगा आप। भारत और चीन का बात करते हैं तो मेरे दोस्त मैकमोहन रेखा हो जाता है भारत और चीन के बीच, याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान का बात करते हैं तो डुरंड रेखा हो जाता है। यही पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछा जाता है फिर भी डुरंडे रेखा आप बोलिएगा। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? यह चलाया गया था सियाचिन में।
विकल्प डी सियाचिन में चलाया गया था। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा बोल सकते हैं क्या है दोस्तों? सूर्य है, याद रखिएगा। शुक्र जो है यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र जो है इसे पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मंगल के 2 उपग्रह है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अपना भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अपना भारत देश का संविधान लागू हुआ। तो ये दोनों बात को भी आप मेरे दोस्त नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगर परमाणु बम का बात करते हैं तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? प्रथम हाइड्रोजन बम का बात करते हैं, सही उत्तर है 1952। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? इस गोली का आविष्कार पिनकस, देखिए दोस्तों कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी विलियम हार्वे का बात करते हैं। यह सबसे पहले रक्त बोल सकते हैं परिसंचरण का अध्ययन किया, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया डॉक्टर विलियम हार्वे जी। किस किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? इनमें से उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एगो प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन का फैक्टरी भी पूछा जाता है, पता है आपको मेरे दोस्त? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। साथ ही अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक लाइक तो साथ ही बनता है, जरूर कर दीजिएगा। कहता है तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से इसका संबंध है। कहाँ से? महाराष्ट्र से इसका संबंध है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, याद रखिएगा यह नारा है। करो या मरो का नारा पूछा जाए तो करो या मरो का नारा दोस्तों यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था यह नारा। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहता कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से चार मीनार बोल सकते हैं, हैदराबाद में है, यह किसी व्यक्ति का, याद रखिएगा साथी, स्मारक नहीं है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक का बात करते हैं तो यह बिंदुसार के, याद रखिएगा। अब बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक हो जाता है। विकल्प हो जाएगा बी। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 बोलिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1400 दोस्तों, याद रखिएगा 98 में वास्को डिगामा भारत आया था। 1498 में बोल सकते हैं आप। वास्को डिगामा यह पुर्तगाली व्यक्ति थे। भारत के समुद्री मार्ग का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया। दूसरी बार जो वास्को डिगामा भारत आया था 1502 में आया था। तीसरी बार जो वास्को डिगामा भारत आया था तो 1524 में, और 1524 में साथ ही इसका मृत्यु यही हो गया था बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत आप
बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा दिया। मेरे दोस्त, यह नारा करो या मरो का नारा नेताजी, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने तो यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था करो या मरो का। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, याद रख सकते हैं, शुरू हुआ था। कभी कभी विकल्प में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है तो 9 अगस्त आप लॉक कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिहार के रहने वाले थे और बोल सकते हैं इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ आपको बोध गया में। कहाँ? बोध गया में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, याद रखिएगा, और इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा ही लिखा गया है, याद रखिए, इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। और चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया था कोलकाता में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया, बोल सकते हैं 1875 में मुंबई में। दोस्तों, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय बोल सकते हैं, अंतिम मुगल सम्राट था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? यह प्रचारित किया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त? अकबर, याद रखिएगा मेरे साथी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत। क्या नाम है उसका? तो वंदे मातरम नाम है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसको लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है जनगण मन को, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर तो आप सभी दोस्त लोग बताइए, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका सही जवाब चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन ए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इंडिया का बिस्मार्क यानी भारत का बिस्मार्क के नाम से साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं, इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, कोकिला, याद रखिएगा। और मेरे दोस्त याद रख सकते हैं आप, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए, सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। सरवन बेलागोला कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको कर्नाटक के अंतर्गत। विकल्प सी कर्नाटक लॉक कर सकते हैं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित थे। बात करते हैं अशोक का। तो अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर, बोल सकते हैं, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन, और जनगण मन को जो लिया गया है, इसको लिया गया है गीतांजलि से। गीतांजलि के लिए मेरे दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पिंगली वेंकैया का बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 यह आंदोलन शुरू हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना किया गया बाबर के द्वारा। बोल सकते हैं बाबर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। विकल्प सी बोमेश चंद्र बनर्जी बोलिएगा। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? मेरे दोस्त यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन है? तो उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन दोस्तों बोल सकते हैं यह उत्तराखंड में शुरू हुआ था, चमोली नामक स्थान पर। और दोस्तों कहा जाता है राजस्थान में भी यह शुरू हुआ था। तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर लॉक कीजिएगा। सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में दोस्तों उत्तराखंड के चमोली में यह आंदोलन शुरू हुआ था वृक्षों को बचाने के लिए। कहता 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? यह मस्जिद दोस्तों अजमेर। विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा करवाया गया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आप बोल सकते हैं यह महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। महाराष्ट्र लॉक कर लीजिए। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इनमें से कौन है दोस्तों? त्रिपिटक होना चाहिए उत्तर, त्रिपिटक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तब पलासी की लड़ाई हुई थी भागीरथी नदी के तट पर। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल बनवाया। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? इसके रचयिता आप बोल सकते हैं कौन है दोस्तों? तो पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह युद्ध 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? दोस्तों यह कालीकट बोल सकते हैं, कालीकट कोझिकोड केरल में जो है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, याद रखिएगा। राजा जैमोरिन ने साथ ही इसका स्वागत किया था। ऑप्शन बी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाता है ईंट के बने भवन। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और दोस्तों CR दास यानी चित्तरंजन दास बोल सकते हैं। ये दोनों हो जाते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक। 1927 में इसका स्थापना किया गया था। तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल जीके जीएस के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए।
साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस जीके जीएस की वीडियो को अगर एक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।